ये श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे राजा शरियाती की कथा का आरंभ, सुकन्या के द्वारा महर्षि चैम्बन के नेत्रों का छेदा जाना, महर्षि के कोप से शरियाती का सशैन अस्वस्थ होना, चैम्बन का अपने साथ सुकन्या का विवाह करने के लिए कहना और सुकन्या की प्रसन्नता से चैम्बन के साथ उनका विवाह होना। जन्मेजय ने कहा, महाभाग, अब आप राजाओं के वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनने की कृपा कीजिए। धर्म के पूर्ण वेत्ता सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन कीजिए। व्यास जी कहते हैं, भारत ऋषि सत्तम नारद जी के मुख से मैं जैसे सुन चुका हूँ उसी के अनुसार सूर्यवंश का विस्तृत वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्रीमान नारद जी स्वेच्छापूर्वक विचरते हुए सरस्वती नदी के तट पर पधारे। वहीं एक पवित्र आश्रम पर मैं रहता था। मैंने सामने उपस्थित हो सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। बैठने के लिए सामने आसन बिछा दिया और आदरपूर्वक मुनि की पूजा की। विधिवत पूजा करने के पश्चात मैंने उनसे कहा, मुनिवर, आप मेरे परम पूज्य हैं। आपके यहाँ पधारने से मैं पवित्र हो गया। मुने आपसे कोई बात अविदित नहीं है। अब इन सातवें मनु के वंश में जो विख्यात राजा हो चुके हैं उनके चरित्र से संबंध रखने वाली पवित्र कथा सुनाइए। नारद जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी, राजाओं की अत्यंत उत्तम वंशावली सुनो। कालों को सुख पहुँचाने वाला यह प्रसंग धर्म और ज्ञान आदि से संपन्न है। पुराणों में ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि सर्वप्रथम जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए। संपूर्ण जगत के रचिता स्वयंभू ब्रह्मा जी सर्वज्ञानी एवं सर्वशक्ति संपन्न थे। सृष्टि करने के विचार से उन विश्वात्मा विभु ने पहले श्रेष्ठ शक्ति की आधारभूता भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर उत्तम लक्षण वाले मानस पुत्रों को प्रकट किया। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीच प्रकट हुए। मरीच से परम प्रसिद्ध कश्यप जी का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन कश्यप जी की पत्नी हुई। देवता, दानव, यक्ष, सर्पगण, पशु और पक्षी सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतएव काश्यपी सृष्टि कही जाती है। देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य हुए, उन्हीं का नाम विवस्वान्वी है। उन्हीं के पुत्र वैवस्वत मनु को जगत का शासन कार्य सौंपा गया। वैवस्वत मनु से सूर्यवंश की वृद्धि करने में परम कुशल इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। फिर उनके 9 भाई हुए राजेंद्र। उन 9 भाइयों के नाम बतलाता हूँ, एकाक चित्त होकर सुनो। नाभाग, धृष्ट, व्यास जी आगे नाम बता रहे हैं, धैर्यपूर्वक श्रवण कीजिएगा। शरियाती, नरिष्यंत, प्रसु, नग, दृष्ट, करुष और प्रशग्न, ये ही 9 मनुपुत्र नाम से विख्यात हैं। इन मनु के पुत्रों में सर्वप्रथम इक्ष्वाकु का जन्म हुआ था, अतः वे सबसे बड़े कहे जाते हैं। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उन सब में आत्मज्ञानी विकुक्षी श्रेष्ठ माने जाते हैं। मनु के ये 9 पुत्र बड़े सूरवीर थे। मनु के पश्चात इनकी जो वंशावली बड़ी उसका संक्षेप में वर्णन करता हूँ, सुनो। नाभाग के पुत्र परम प्रतापी अम्बरीश हुए। ये धर्मज्ञानी, सत्यवादी और प्रसिद्ध प्रजापालक थे। धृष्ट से धाष्ट का जन्म हुआ। धाष्ट क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। संग्राम विषयक उत्साह उनके हृदय से जाता रहा। उनके द्वारा सम्यक प्रकार से ब्राह्मण का कर्म होने लगा। शरियाती से अनर्थ का जन्म हुआ, जिनका नाम सभी जानते हैं। सुकन्या नाम की एक परम सुंदरी पुत्री भी उत्पन्न हुई। राजा शरियाती ने अपनी उस सुंदरी कन्या का विवाह नेत्रहीन चैम्बन मुनि के साथ कर दिया। बाद में उस कन्या के शील और गुण के प्रभाव से मुनि को आंखें सुलभ हो गईं।
सूर्यनंदन अश्विनी कुमारों ने मुनि को नेत्र प्रदान कर दिए। राजा जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, आपने इस कथा के प्रसंग में जो यह बात कही है कि राजा शर्याती ने अंधे मुनि के साथ अपनी सुलोचना कन्या का विवाह कर दिया, सो यह विषय बहुत संदेह उत्पन्न कर रहा है। उनकी वह कन्या कुरूप, गुणहीन, शुभ लक्षणों से रहित होगी, तब तो उसका संबंध राजा एक अंधे के साथ कर भी सकते थे, परंतु ऐसी परम सुंदरी कन्या का विवाह च्यंबन मुनि को नेत्रीन जानते हुए भी उसके साथ कैसे कर दिया? ब्राह्मण, मुझे इसका कारण बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, परीक्षित नंदन, राजा जन्मेजय की बात सुनकर व्यास जी राजाओं से कहने लगे। व्यास जी बोले, वैवस्वत मनु के पुत्र का नाम श्रीमान राजा शर्याती था। उनके 4000 भार्याएं थीं। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत सुंदरी एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों के से संपन्न थीं। उन सब के बीच में एक परम सुंदरी कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। वह कन्या पिता और समस्त माताओं के लिए अत्यंत स्नेह पात्र थी। नगर से थोड़ी दूर पर मान सरोवर की तुलना करने वाला एक सरोवर था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बंधी थीं। वह निर्मल जल से परिपूर्ण था। हंस और चक्रवाक उनकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। जल काक और सारस आदि पक्षियों से उस तालाब का सारा भाग भरा था। उसमें 5 प्रकार के कमल खिले थे और उन पर भंवरों का झुंड मंडरा रहा था। बहुत से सुंदर वृक्ष उस सरोवर के तट को घेरे हुए थे। शाखू, तमाल, देवदारू, जायफल और अशोक उसे सुशोभित कर रहे थे। बट, पीपल, कदम्ब, केला, नींबू, अनार, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल, केतकी, कचनार, जूही और मालती आदि सुंदर एवं स्वच्छ वृक्षों से वह सम्यक प्रकार से संपन्न था। जामुन, आम, तिंतड़ी, करज, कोरिया, पलाश, नीम, खैर और बेल आदि के वृक्षों से उसकी शोभा बढ़ रही थी। कोकिल और मोरों की ध्वनि से वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। उस सरोवर के बिल्कुल पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर च्यंबन मुनि निवास करते थे। उन तपस्वी मुनि के चित्त में सदा शांति बनी रहती थी। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी थी। वे आसन जमाकर बैठे थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। प्राणों पर उनका पूरा अधिकार था। सभी इंद्रियां उनके वश में थीं। उन तपोनिधि ने भोजन भी बंद कर दिया था। वे निर्जल रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते थे। राजन, उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थीं। दीमकों ने उन्हें अपना घर बना लिया था। राजन, बहुत दिनों तक यूं बैठे रहने के कारण चींटियां उन पर चढ़ गई थीं और उनसे वे घिर गए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के धुएं हों। राजन, एक समय की बात है, राजा शर्याती इस श्रेष्ठ स्थान पर आए। सरोवर का जल सर्वथा स्वच्छ था। कमल खिले हुए थे। लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या बाल सुलभ चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी। इधर उधर चक्कर काटती हुई वह राजकुमारी च्यंबन मुनि के निकट पहुंच गई। मुनि का शरीर दीमकों का घर बन गया था। उसी के समीप सुकन्या खेल रही थी। उसे वाल्मीकि के छिद्र से चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखाई पड़ी। यह क्या है? ऐसी जिज्ञासा उठने पर उस सुंदरी राजकुमारी के मन में आया कि आवरण हटाकर देखा जाए। फिर तो तुरंत ही एक नोकदार कांटा लेकर उससे वह ऊपर की मिट्टी हटाने लगी। अब पास आकर उद्यम करने वाली उस कन्या पर मुनि के नेत्र पड़ गए। वह राजकुमारी च्यंबन मुनि के देखने में आ गई। अन्न और जल का परित्याग कर देने से परम तपस्वी मुनिवर च्यंबन का शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका था।
कल्याणी सुकन्या को देखकर वे उससे कहने लगे, सुंदरी दूर चली जाओ, मैं तो एक तपस्वी हूँ, इस दीमक की मिट्टी को काटने से हटाना ठीक नहीं है। मुनि के कहने पर भी राजकुमारी उनकी बातें नहीं सुन सकी। भाई कौन सी अद्भुत वस्तु झलक रही है, यह कहकर उसने मुनि के नेत्र कांटों से छेद दिए। दैव की प्रेरणा से खेली खेल में राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। आँख फूट जाने से मुनि को असीम कष्ट होने लगा। फिर तो उसी क्षण से समस्त सैनिकों के मलमूत्र बंद हो गए। मंत्री सहित राजा पर भी यह कष्ट छा गया। यहाँ तक कि हाथी घोड़े और ऊंट जितने प्राणी थे सभी इस व्याधि से ग्रस्त हो गए। ऐसी स्थिति में राजा सरियाती बड़े चिंतित हुए। तब राजा सरियाती ने इस कष्ट के कारण पर विचार किया। कुछ समय विचार करने के पश्चात राजा घर पर आए और अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत आतुर होकर पूछने लगे, किसके द्वारा यह अप्रिय कार्य हुआ है। ऐसा राजा के पूछने पर वेदव्यास जी आगे इस घटना का वर्णन करते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कह रहे हैं, इस तालाब के पश्चिम तट पर वन में महान तपस्वी मुनिवर चैम्बन कठिन तपस्या कर रहे हैं। वे अग्नि के समान तेजस्वी हैं। हो ना हो किसी के द्वारा उन्हीं का कोई अपकार हो गया है, इसी से सबके शरीरों में ऐसी व्याधि उत्पन्न हो गई है, यह बिल्कुल निश्चित है। भृगुनंदन महात्मा चैम्बन जी परम वृद्ध एवं विशिष्ट आदरणीय पुरुष है। मेरी समझ से अवश्य किसी ने उनका अनिष्ट कर दिया है। यह अनिष्ट काम जानकर किया गया हो अथवा अनजान में, इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। राजाओं के यों कहने पर दुख से घबराए हुए सैनिकों ने कहा, मन वाणी और कर्म द्वारा हमसे जो मुनि का कोई अपकार हुआ है उसे हम बिल्कुल नहीं जानते। व्यास जी कहते हैं, राजा सरियाती अत्यंत चिंतित हो उठे थे। इस प्रकार सबसे पूछने के पश्चात उन्होंने बड़ी शांति के साथ अपने मंत्रिमंडल से भी पूछा। तब राजकुमारी सुकन्या सारी जनता तथा पिताजी को भी दुखी देखकर विचार किया कि मेरे द्वारा उन छेदों में सुई चुभा दी गई थी, यही कारण हो सकता है। अतः उसने कहा, पिताजी मैं उस वन में खेल रही थी, वहीं मिट्टी का एक मजबूत धुआं सा दिखाई पड़ा। उसके चारों ओर लताएं फैली थी, उसमें 2 छिद्र दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन छिद्रों में से बड़ा प्रकाश निकल रहा था। महाराज मैंने कौतूहल बस उन छिद्रों में सुई चुभो दी। पिताजी उस समय मैंने देखा वह सुई जल से भीग गई थी। साथ ही उस वाल्मीकि में से हा की एक धीमी आवाज़ भी मुझे सुनाई पड़ी। पिताजी तब मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई, यह क्या हो गया। इस शंका से मेरा हृदय भर गया। पता नहीं मेरे द्वारा उस वाल्मीकि में कौन सी वस्तु छिद गई थी। राजा सरियाती सुकन्या की यह कोमल वाणी सुनकर समझ गए कि यही मुनि श्री की अवहेलना हुई है। अब वे तुरंत वाल्मीकि के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी चैम्बन मुनि को देखा। मुनि के शरीर पर दीमक की मिट्टी चढ़ी हुई थी। उन्होंने उसे धीरे से दूर हटाया और धरती पर पड़कर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी स्तुति की और नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर वे कहने लगे, महाभाग मेरी कन्या खेल रही थी, उसी के द्वारा यह भारी दुष्कर्म हो गया है। ब्राह्मण वह अभी बिल्कुल अबोध बालिका है, उसने अज्ञानवश ऐसा कर दिया है। आप उसके इस अपराध को क्षमा करें। मुनियों का स्वभाव ही क्षमा करना है। मैंने यह सुन रखा है, अतः आप भी इस अवसर पर इस बालिका का अपराध क्षमा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजा सरियाती अत्यंत दुखी होकर नम्रतापूर्वक सामने खड़े थे। उनकी बात सुनकर चैम्बर मुनि यह वचन बोले। चैम्बर मुनि ने कहा, राजन मैं कभी किंचित मात्र भी क्रोध नहीं करता। यद्यपि तुम्हारी पुत्री ने मुझे कष्ट पहुंचाया है, परंतु मैंने कोई शाप नहीं दिया। महीपते मुझ निरपराधी व्यक्ति की आंखों में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं जानता हूँ इस नीच कर्म के प्रभाव से तुम पर कष्ट आ गया है। ठीक ही है, देवी भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन व्यक्ति सुखी रह सकता है। यदि स्वयं शंकर भी उसके रक्षक हों तब भी उसका सुखी रहना असंभव है। आगे वेदव्यासी कहते हैं, राजन मैं क्या करूं,
मेरी आंखों ने जवाब दे दिया, मुझे बुढ़ापा घेरे हुए है भूपाल, अब मुझ अंधे की सेवा कौन करेगा। राजा शरियाती ने कहा, मुनिवर बहुत से सेवक आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, आप अपराध क्षमा करें। कारण तपस्वी जन अत्यंत अल्प क्रोधी होते हैं। चेम्बन जी बोले, राजन मैं नेत्रहीन हो अकेले रहकर तपस्या करने में कैसे सफलता पा सकता हूँ। तुम्हारे सेवक मेरी मनचाही बातें कैसे कर सकेंगे। राजन यदि तुम मुझसे क्षमा करने के लिए कहते हो तो मेरी बात मानो, तुम अपनी कमल नैनी कन्या को मेरी सेवा के लिए सौंप दो। महाराज मैं तुम्हारी इस कन्या से प्रसन्न हूँ, इसके साथ रहकर मैं तपस्या करूँगा और यह मेरी सेवा में लगी रहेगी। राजेंद्र इस प्रकार करने से मैं और तुम दोनों ही सुखी हो सकते हैं। मेरे संतुष्ट हो जाने पर सारे सैनिक भी सुख से समय व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा करने से मैं तुम्हें कुछ भी दोष नहीं लगेगा, कारण मैं संयमशील तपस्वी हूँ। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय चैम्बर मुनि की बात सुनकर राजा शरियाती चिंतातुर हो गए। दूंगा अथवा नहीं, कोई भी बात उस समय उनके मुख से नहीं निकल सकी। सोचा है मुनि अंधे बूढ़े और क्रूप हैं, इन्हें मैं देव कन्या की तुलना करने वाली अपनी इस कन्या को सौंपकर कैसे सुखी हो सकूंगा। भला ऐसा मूर्ख एवं पापी कौन है जो शुभाशुभ कर्म की जानकारी रखते हुए भी स्वयं सुखी होने के लिए अपनी पुत्री के संसार जनित सुख पर आघात पहुंचाने में तत्पर हो जाए। इस अंधे एवं बूढ़े चेम्बन मुनि के समीप मेरी कन्या किस प्रकार समय व्यतीत करेगी। अतः मुझे दुख भले ही हो, किंतु मैं अपनी सुकन्या इन मुनि को नहीं दे सकता। इस प्रकार विचार करने के उपरांत राजा शरियाती उदास होकर अपने घर लौट गए। उनके मन में असीम संतोष छाया था। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया और उनसे पूछा, मंत्रियों तुम अपनी सम्मति प्रकट करो, इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। मुनि को कन्या दे दूं अथवा दुख ही सह लूं। मंत्रियों ने कहा, महाराज यह बड़े ही संकट की समस्या सामने उपस्थित है, हम इस अवसर पर क्या कहें। इस भाग्यहीन व्यक्ति को वह परम सुकुमारी कन्या देना तो कैसे उचित हो सकता है। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर पिता तथा मंत्रियों को अत्यंत चिंतित देखकर सब रहस्य राजकुमारी सुकन्या की समझ में आ गया। अतः वह हंसकर बोली, पिताजी इस समय आप इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हैं। मैं समझ गई आप मेरे लिए इतने दुखी एवं उदास हैं। पिताजी मैं भय से घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। सुकन्या की बातें सुनकर राजा शरियाती का हृदय द्रवित हो गया, साथ ही उनके मुख पर प्रसन्नता की रेखा भी आ गई। मंत्रियों को सुनाते हुए वे उससे कहने लगे, बेटी तुम अत्यंत सुकुमारी अबला कन्या वन में इन अंधे मुनि की सेवा कैसे कर सकोगी। ये अत्यंत बूढ़े एवं विशेष क्रोधी हैं। भला रूप में रति की तुलना करने वाली तुम जैसी कन्या का विवाह में इन अंधे मुनि के साथ कैसे करूं। अपने सुख के लिए बुढ़ापे से ग्रस्त शरीर वाले मुनि को तुम्हें सौंपना उचित नहीं है। पिता का कर्तव्य है कि अवस्था, जाति और बल में समानता रखने वाले धन धान से संपन्न सुयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करे। निर्धन के साथ संबंध करना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तो तुम्हारा रूप और कहाँ वन में रहने वाला वह बूढ़ा मुनि। भला एक अयोग्य वर के साथ मेरे द्वारा पुत्री का विवाह कैसे किया जा सकता है, जो पर्णशाला में रहकर निरंतर वनवासी जीवन व्यतीत करता है। उसके साथ तुम्हारे संबंध की कल्पना ही कैसे की जाए। मेरी तथा सैनिकों की मृत्यु मुझे श्रेयस्कर प्रतीत हो रही है, किंतु एक अंधे के हाथ में तुम्हें सौंप दूं यह मुझे पसंद नहीं। जो होने वाला होगा वह तो होगा ही, मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ सकता। तुम शांत चित्त से रहो, मैं तुम्हें नेत्रहीन को कदापि नहीं सौंपूंगा। राज्य एवं यह देह रहे अथवा चला जाए परवाह नहीं, बाल के उस नेत्रहीन को मैं तुम्हें देने में असहमत हूँ। पिता की यह बात सुनकर सुकन्या उनसे विनय तथा प्रेम पूर्वक कहने लगी। सुकन्या बोली, पिताजी आपको मेरे विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आप मुझे मुनि को सौंप दीजिए।
मेरे इस कार्य से संपूर्ण प्राणियों को सुख हो, यह मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। मैं संतुष्ट रहकर उन परम पावन मुनि की पति के रूप में सेवा करूंगी। ये वृद्ध मुनि निर्जन वन में मेरे द्वारा अत्यंत भक्तिपूर्वक सुशोभित होंगे। कारण मैं सती धर्म को अच्छी प्रकार जानती हूँ। पिताजी, भोग में मेरी बिल्कुल ही रुचि नहीं है। अनघ, आप मेरे विषय में सर्वथा निश्चित हो जाएं। व्यास जी कहते हैं, सुकन्या की यह बात सुनकर मंत्रिमंडल अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। अंत में राजा ने सुकन्या की बात मान ली और वे मुनि के पास जाने को तैयार हो गए। उन तपोधन मुनि के निकट पहुंचते ही मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा, स्वामिन, मेरी कन्या आपकी सेवा में उपस्थित है, वो आप इसे विधि पूर्वक स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार कहकर राजा शरियाती ने वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह मुनि के साथ कर दिया। उस राजकुमारी को पाकर मुनि परम प्रसन्न हो गए। राजा दहेज की सामग्री दे रहे थे, किंतु मुनि ने लेना स्वीकार कर दिया। अपनी सेवा का कार्य संपन्न हो जाए, इस विचार से उन्होंने केवल कन्या को ही लेना स्वीकार किया। अब मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सब सैनिकों का रोग दूर हो गया। उसी समय से राजा भी परम आह्लादित रहने लगे। जब राजा शरियातनी ने मुनि को पुत्री सौंपकर घर चलने का विचार किया, तब सुकन्या के मन में उनसे कुछ कहने की इच्छा हुई। सुकन्या ने कहा, पिताजी, आप मेरे वस्त्र आभूषण ले लें तथा मुझे वृक्षों की छाल एवं उत्तम मृगचर्म देने की कृपा करें। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तपस्या में निरत हो मुनि की सेवा करूंगी, जिससे धरातल, रसातल एवं स्वर्ग में भी आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रह सके। परलोक में सुखी होने के लिए मैं निरंतर मुनि की सेवा में संलग्न रहूंगी। मैंने अपनी सुंदरी एवं तरुणी कन्या नेत्रहीन बूढ़े मुनि को सौंप दी। इसका आचरण भ्रष्ट हो जाएगा तो बड़ा ही अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की आप बिल्कुल चिंता न करें। जिस वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति तथा अत्रि की साध्वी भार्या अनुसुया स्वर्ग में प्रसिद्ध है, वैसे ही मैं भी धरातल पर प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगी। इस विषय में तनिक भी चिंता करना सर्वथा वांछनीय है। राजा शरियाती महान धर्मज्ञ पुरुष थे। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्होंने उसे बलकल वस्त्रादि दे दिए, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उनकी आंखों में जल भर आया। सुकन्या ने तुरंत वस्त्र और आभूषण उतारकर मुनि पत्नी का वेश धारण कर लिया। महाराज शरियाती उदास होकर कुछ समय तक वहीं ठहरे रहे। राजकुमारी वृक्ष की छाल और मृगचर्म धारण किए हैं, यह देखकर उपस्थित सारी जनता रो पड़ी। सब कांपने लगे। सबके मन में असीम संताप होने लगा। राजन फिर अपनी पुण्यमयी साध्वी कन्या से पूछकर उसे वहीं छोड़ राजा शरियाती मंत्रियों के साथ अपने नगर को प्रस्थित हो गए।